हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आप लोग जो एक्सरसाइज पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें आप लोगों ने बहुत सारे एक्सरसाइजेस मींस 5.4 एक्सरसाइज तक बिल्कुल कंप्लीट कर लिया था। आपके आंसर्स भी आपको सारे मिल रहे होंगे। अभी जो हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं 5.5, है ना? तो आपकी जो 5.5 एक्सरसाइज है इसमें कुछ भी नहीं है। आपने प्रीवियस क्लासेस में जो पढ़ा है कि कैसे इक्वेशन फॉर्म करते हैं ना, मेनली डिफरेंट यहाँ पर यही है। इक्वेशन आपको जैसे पहले आपने प्रीवियस एक्सरसाइजेस में सॉल्व किया है 5.1 टू 5.4 में, इक्वेशन आपको वैसे ही सॉल्व करनी होगी। वही ट्रिक है, कोई अलग ट्रिक नहीं होगी, यहाँ पर कोई अलग मेथड नहीं होगा। बस अभी तक आपको इक्वेशन पहले से बनी हुई मिलती थी, है ना? आपको इक्वेशन बनी हुई मिलती थी, आपको कुछ ना कुछ उसमें फाइंड करना होता था, कुछ ना कुछ उसको सॉल्व करना होता था, आप सॉल्व करके आंसर निकाल देते थे। बट ये जो आपकी 5.5 एक्सरसाइज है, इसमें आपके लिए थोड़ा सा काम बढ़ा दिया है कि आपको ये वर्ड प्रॉब्लम में, ये एक्सरसाइज आपको वर्ड प्रॉब्लम में होगी। आपको लैंग्वेज में, वर्ड्स में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, उसको पढ़ के, उसको रीड करके आप एक इक्वेशन बनाएंगे। फिर इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो भी चीजें हैं आप उन्हें फाइंड कर लेंगे। अब देखें, मैं एक सिंपल सी चीज दूं कि ये एक्सरसाइज आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगेगी क्योंकि इसमें बाउंड किया गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो किस तरीके से देखें, जैसे मैं आपसे बोल दूं कि द सम ऑफ टू नंबर is 18. सम ऑफ टू नंबर इज 18। ठीक है, 18 ले लू मैं या फिर 12 ले लू। ठीक है, एंड सम ऑफ टू नंबर इज 18 एंड फर्स्ट नंबर is and first number is 2 times the other, then find the numbers। मैं आपको एग्जांपल में क्वेश्चन दे रही हूँ कि आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिल जाए, आपसे बोल दे सम ऑफ टू नंबर इज 12। दो नंबर हैं जिनका सम क्या है, 12 है, एंड फर्स्ट नंबर इज 2 टाइम्स द अदर, और फर्स्ट नंबर जो है वो अदर का क्या है, 2 टाइम्स है। देन फाइंड द नंबर्स, तो आपको क्या करना है, नंबर्स फाइंड करना है। तो मैंने आपको बोला था कि कभी भी वर्ड प्रॉब्लम की स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे कि आपको क्या फाइंड करना है, तो आपको फाइंड करना है क्या, नंबर्स फाइंड करना है। तो मैंने आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि आपको वर्ड प्रॉब्लम में जो भी फाइंड करने के लिए कहे, जो भी फाइंड करने को बोले, आप उसी को लेट कर लेंगे। तो हमें अगर नंबर को ऐड करना है तो भाई पहले नंबर तो पता होने चाहिए। अब नंबर आएंगे कहाँ से, तो वो एज अ वेरिएबल हमें लेट करना पड़ेगा। हम लेट किसे करेंगे, जो हमें फाइंड करना है हम उसी को लेट कर लेंगे। तो देखिए, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x। ठीक है, सेकेंड नहीं लेट करेंगे। क्यों नहीं लेट करेंगे, बिकॉज दिस इज द एक्सरसाइज रिलेटेड टू वन वेरिएबल। ठीक है, तो हमें लेट करना है सिर्फ एक ही वेरिएबल को, और बाकी अगर किसी वेरिएबल की डिमांड है तो हम उसे क्या कर लेंगे, इसी वेरिएबल की हेल्प से हम उसे फाइंड कर देंगे, लेकिन किसी अदर वेरिएबल के टर्म में हम नहीं फाइंड करेंगे, उसे नहीं लेट करेंगे। हमने लिखा लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स। अब क्या बोला उसने, उसे कहा सम ऑफ टू नंबर्स इज 12। तो इसको अभी के लिए क्या कर दो, स्टॉप कर दो कि भाई सम ऑफ टू नंबर 12। तो 12 तो सम हम तभी कर पाएंगे जब हमें दूसरा नंबर मिले, अभी दूसरा नंबर तो मिला नहीं, तो इसको स्टॉप कर दो। आगे हम गए, फर्स्ट नंबर इज 2 टाइम्स द अदर।
जो फर्स्ट नंबर है वो दूसरे का अदर का 2 टाइम्स है। हम क्या करें, हम फर्स्ट नंबर ना लेट करके हम सेकंड नंबर लेट कर लें। ध्यान देना, क्यों सेकंड नंबर लेट कर लें? उसने कहा कि फर्स्ट नंबर इज 2 टाइम्स द अदर। जो फर्स्ट नंबर है वो दूसरे का 2 टाइम है। मीन्स अगर सेकंड वन हमें मिल जाएगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें फर्स्ट नंबर मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि भाई अंशिका के पास जो पैसे हैं, जो रुपीस हैं, वो उसके भाई के रुपीस का डबल है। तो अंशिका के रुपीस फाइंड करने के लिए हमें किसके पैसे पता होने चाहिए? उसके भाई के, उसके ब्रदर के पैसे पता होने चाहिए। तो अगर उसके ब्रदर के पैसे हमें 10 रुपीस मिल गए तो इजी हो गया कि अंशिका के डबल है, मीन्स 10 टू द 20, अंशिका के कितने हो जाएंगे? 20 रुपीस। तो अंशिका की मनी डिपेंड कर रही है उसके ब्रदर की मनी पर। वैसे ही यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर है वो डिपेंड कर रहा है 2 टाइम्स द अदर नंबर। हमारे लिए बेनिफिशियल होगा कि हम अदर नंबर मीन सेकंड नंबर को लेट कर लें। इसलिए मैंने लेट कर लिया कि लेट सेकंड नंबर इज x। सेकंड नंबर x है तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 2x। इसे बोला है 2 टाइम्स द फर्स्ट, तो 2 इंटू फर्स्ट नंबर क्या था आपका? x था। या फिर आप इसको और अच्छे से करना चाहें तो आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 टाइम्स द सेकेंड नंबर। सो फर्स्ट नंबर इज 2x। ठीक है, अब हम अपनी इक्वेशन फॉर्म करेंगे। अब हम इसको रीड करेंगे। सम ऑफ 2 नंबर इज 12। 2 नंबर्स का सम 12 है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया आपके फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 12। फर्स्ट नंबर क्या है? 2x। सेकेंड क्या है? x इज इक्वल टू 12, मीन्स 3x इज इक्वल टू 12। देन x इज इक्वल टू 12 अपॉन 3, मीन्स x इज इक्वल टू 4। x is equal to 4 means second number is 4 and first number is 2 into 4, it means it is 8। ठीक है, तो हमें नंबर फाइंड करना था, हमें नंबर मिल गया। एक नंबर आपका 4 है और दूसरा आपका क्या है? 8 है। यहाँ पे देखा कि हमने जब x में इक्वेशन बना ली और इक्वेशन को बहुत अच्छे से सॉल्व करना हमें आ चुका है अभी, है ना। तो हो सकता है वो इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक हो सकता है वो इक्वेशन आपकी जनरल हो, है ना, सिंपल फॉर्म में हो, कोई पावर ना हो वहां पर। तो आप जो भी इक्वेशन आपको दी जाएगी आप सॉल्व करके उसका आप आंसर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलें और देखते हैं। आपसे बोल दें क्या दें? In a fraction, numerator is 2 times the denominator. And it is 2 upon 5. Then find numerator and denominator। ठीक है, आपको कुछ भी कंडीशन दे दिया जाए। इससे बोला इन अ फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज 2 टाइम्स द डिनोमिनेटर। किसी फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर का क्या है? 2 टाइम्स है। ठीक है, तो लेकिन ये क्वेश्चन आपकी बन नहीं पाएगी क्योंकि एक ही वेरिएबल में आपके जो अगर आप बनाओगे तो आप देख रहे हो न्यूमरेटर इज 2 टाइम्स द डिनोमिनेटर x कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वेशन ही नहीं बन पाएगी ना, तो ये नहीं हो पाएगा आपका। ये मैंने खुद से प्रॉब्लम ली है इसलिए अच्छे से बन नहीं पा रही है। हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं। तो आप
आप लोग वर्ड प्रॉब्लम में क्या देख रहे हैं कि आपको क्या करना है, इक्वेशन फॉर्म करना है। चले अब एक एक क्वेश्चन लेते हैं और देखते जाते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे। बट यहाँ पर आप देख लें कि जैसे कभी बोलता है ना कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, तो हम क्या सिलेक्ट करेंगे, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोल रहा है तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मतलब होता है एक लाइन से जो भी हो, हम उनको कैसे सिलेक्ट करते हैं, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 एंड सो ऑन। ठीक है, जैसे क्या है 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, ये नंबर्स क्या होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव, मतलब एक भी गैप नहीं है यहाँ पर। अब 2 के बाद हम 3 मिस कर दें और फिर 4 ले लें तो फिर कॉन्जिक्यूटिव नहीं होगा। कॉन्जिक्यूटिव मीन्स क्या होता है कि आप एक लाइन से नंबर ले रहे हैं, कोई भी आप गैपिंग नहीं कर रहे हैं। तो जब भी हमें कॉन्जिक्यूटिव नंबर ऐड करने को बोलेगा तो हम इस तरीके से x, आपको पता है ना भाई 2 के बाद 3 आता है, कैसे आता है, जब आप इसमें 1 ऐड करते हैं। 3 के बाद 4 आता है कब, जब आप इसमें 3 में 1 ऐड करते हैं। 4 के बाद 5 आने के लिए आप 4 में 1 ऐड करते हैं। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं, हर नंबर प्रीवियस वन में क्या होता है, a1 ऐड कर दिया जाता है। तो वही यहाँ पर करेंगे। फर्स्ट नंबर आपने x लिया, x में 1 ऐड किया तो क्या हो गया, x प्लस 1। अब इसमें 1 ऐड करेंगे तो 1 प्लस 1 मिलके क्या हो जाएगा, x प्लस 2। फिर इसमें 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, x प्लस 3 हो जाएगा। तो जब भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोले तो हम इस तरीके से ऐड करेंगे। अब देखिए अगर आपसे बोलता है कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, ठीक है, इवन नंबर्स, तो क्या करेंगे, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 लेट कर लेंगे, q लेट कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है भाई इवन नंबर्स में क्या होता है, 1 2 2 की गैपिंग होती है। आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप देखते हैं इवन नंबर क्या है 2, 2 में 2 ऐड किया तो 4, 4 में 2 ऐड किया तो 6, 6 में 2 ऐड किया तो 8। तो इवन नंबर में आप क्या देखते हैं कि हर नेक्स्ट इवन नंबर अपने जो प्रीवियस इवन नंबर होता है उसमें 2 ऐड करने से मिलता है। तो इसलिए हमने फर्स्ट इवन नंबर को x ले लिया, तो सेकंड इवन नंबर क्या होगा, इसमें जब 2 ऐड करेंगे मीन्स x प्लस 2 होगा। थर्ड इवन नंबर क्या होगा, जब इसमें 2 ऐड करेंगे और इसमें 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 4। फिर इसमें 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 6 हो जाएगा। तो अगर इवन नंबर बोलता है तो इस तरीके से ऐड करेंगे। अब देखिए अगर आपसे बोले कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, ठीक है, ऑड नंबर बोल देता है तो भी हम यही ले सकते हैं x प्लस 2, x प्लस 4 एंड x प्लस 6 एंड सो ऑन। क्योंकि ऑड नंबर भी क्या होता है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 के बाद 3 5 7 9। आप क्या देखते हैं 1 में 2 ऐड हुआ 3, 3 में 2 ऐड हुआ 5, 5 में 2 ऐड हुआ 7, 7 में 2 ऐड हुआ 9। तो चाहे इवन नंबर हो चाहे ऑड नंबर हो, सब में गैपिंग कितनी कितनी की होती है, एक एक नंबर मिस होता है, मीन्स सब नंबर्स क्या होते हैं 2 ऐड करने से मिलते हैं। लेकिन आप कंफ्यूज मत होना, कभी कभी क्या होता है इस तरीके से दे दिया जाता है x प्लस 1, x प्लस 3, x प्लस 5, x प्लस 7 एंड सो ऑन। नो प्रॉब्लम भाई, इस बार हमने x प्लस 1 फर्स्ट ऑड नंबर ले लिया है, तो अब सेकंड तो इसमें 2 ऐड करने से ही मिलेगा, मीन्स ये क्या हो जाएगा x प्लस 3 हो जाएगा, फिर x प्लस 5, x प्लस 7 हो जाएगा। ठीक है, आप फर्स्ट नंबर जो लेट कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आप 2 2 ऐड करते जाएंगे और आपको सारे ऑड नंबर सब मिलते जाएंगे। ठीक है, अगर आप किसी फ्रैक्शन की बात करते हैं तो कैसा होता है, कुछ इस तरीके से।
तो आपको पता है इसको क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, एंड इसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। ठीक है, वही कंडीशंस बनती हैं कि भाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 2 एक्स्ट्रा है, हम क्या करेंगे, कह देगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 2 मोर है। ठीक है, तो उसे कहा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फ्रैक्शन बनता है। अब इसे बोल दिया कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 2 मोर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर लेट करना पड़ेगा। भाई न्यूमरेटर 2 मोर है मीन्स 2 ज्यादा है, किससे, डिनोमिनेटर से। तो अगर हमें डिनोमिनेटर मिल जाएगा तो हम न्यूमरेटर फाइंड कर सकते हैं, इसलिए हमने डिनोमिनेटर को क्या लेट कर लिया, x। अब न्यूमरेटर क्या है, इसमें से 2 मोर है। ठीक है, तो अगर आपसे बोलता है 2 मोर, 2 लेस, ठीक है, 2 मोर बोलता है तो आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 2 लेस बोलता है तो आप क्या करेंगे, 2 माइनस करेंगे। ठीक है, आपसे अगर बोलता है प्रीसीड, प्रीसीड का मतलब होता है पहले वाला, यानी कि आप माइनस में जाएंगे। आपसे बोलता है सक्सीड, सक्सीड का मतलब होता है बाद वाला, तो आप क्या करेंगे, प्लस में जाएंगे। ठीक है, कभी कभी आपसे बोलता है टाइम्स, तो टाइम्स का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, और डिवीजन, सब्सट्रैक्शन इस तरीके से बोलता है, तो आप उन सारे वर्ड्स का मीन्स समझते हैं बहुत अच्छे से। अब हम क्या करेंगे, एक एक प्रॉब्लम लेंगे और उसकी क्वेश्चन पर बात करेंगे कि कैसे आपकी क्वेश्चंस बनेंगे। चलें, और एक चीज बता दूं, यहाँ पर आपको मिल सकता है मे बी कि 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर। देखें, ये एक तरीके से समरी क्लास है ना, कि आपको पूरे जो एक्सरसाइज का सिनॉप्सिस है, जो समरी है कि किस टाइप की प्रॉब्लम्स आपको मिलेंगी, कैसे वर्ड मिलेंगे, मैं आपको एक साथ बता दे रही हूँ, ताकि आप प्रॉब्लम्स की क्वेश्चन बनाएंगे और फिर हम लोग यहाँ क्लास में क्या करेंगे, इक्वेशन पर डिस्कस कर लेंगे। बाकी आगे की प्रॉब्लम सॉल्व तो आप ही करेंगे, हम लोग सिर्फ क्या बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे। जो बहुत बड़ी लगेगी प्रॉब्लम उसको हम लोग पूरा आंसर निकालेंगे, नहीं तो इक्वेशन बना के ड्रॉप कर देंगे। अब आप लोग इक्वेशन सॉल्व करना बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। ठीक है, तो किस टाइप की क्वेश्चन है, क्या होता है, हम उस पर बात करेंगे। पहले देखें, एक साथ मैं बता दूं ताकि आप लोग इक्वेशन बना पाए। 2 डिजिट नंबर, जब भी आपको कहता है 2 डिजिट नंबर लेट करने को, आप क्या लेट करेंगे, 10x प्लस y, या फिर और 10y प्लस x। कंफ्यूज मत होना। ठीक है, 2 डिजिट नंबर मीन्स क्या, लाइक 11, 12, 13 एंड सो ऑन 99, इनको क्या बोलते हैं, 2 डिजिट नंबर। आप देखते हैं जितने भी 2 डिजिट नंबर हैं, आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम ये 10 लिखना क्या जरूरी है क्या, हम 2 डिजिट नंबर, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हम x प्लस वाई क्यों नहीं लिखते थे। ठीक है, ऐसा इसलिए नहीं लिखते कि अभी आपने जब ये 2 डिजिट नंबर लिखा है तो ये जो y है ये क्या हो जाएगा, वंस प्लेस डिजिट, और ये x क्या हो जाता है, टेंस प्लेस डिजिट। समझे बात? ठीक है, वंस प्लेस टेंस प्लेस कहने का मीन्स, जैसे 12 में आपने देखा तो ये क्या है, वंस देन टेंस ना, तो 2 क्या है, वंस प्लेस, 1 क्या है आपकी टेंस प्लेस। ठीक है, तो आपकी ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है। अगर आप x प्लस वाई ले रहे होते, ठीक, तो सपोज आपको कहता कि वंस प्लेस डिजिट 2 है और आपसे बोलता है टेंस प्लेस डिजिट आपकी 5 है, तो 2 एंड 5 से आपका नंबर क्या बनना चाहिए था, 52। लेकिन अगर आपने नंबर ऐसा लेट किया है तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस 2 मीन्स 7। क्या ये आपके 2 डिजिट नंबर आ रहा है, आपका जरूरी नहीं है ना। देखो 2 प्लस 1 करते हो तो क्या मिलता है, 3, या आपका 4 मिलता है, या आपका 2 मिलता है, तो ये बिल्कुल गलत है।
किसी भी 2 डिजिट नंबर के डिजिट्स को ऐड करने से आपको वो 2 डिजिट नंबर नहीं मिलता है। इसलिए हमें हमेशा नंबर जब भी लेट करना है, 2 डिजिट नंबर लेट करना है, तो हमें 10x + y लिखना होता है, क्योंकि 2 डिजिट नंबर का मतलब ही होता है 10 से अबव। ठीक है, अगर वो 11, 12, 13, 14 वाली लाइन में है तो वो क्या होगा, 10 प्लस में जा रहा है, 10 + 1 11, 10 + 2 12, 10 + 3 13 हो गया। अगर वो 20 अबव है तो क्या हो जाएगा, 20 + 1 20 + 2 20 + 3 इस तरीके से चला जाता है। तो आप देखते हैं कि सब में क्या आएगा, आपका 10 मिलेगा, 10 देन 20 मीन्स क्या होता है, 10 × 2 ही तो होता है। 30 क्या होता है, 10 × 3 ही तो होता है। 40 मीन्स क्या होता है, 10 × 4 ही तो होता है ना। तो आप क्या देखते हैं, देखें मैं एक नंबर लिखती हूँ। इधर मैंने लिखा 13, इधर मैंने लिख दिया 25, 36, 47, कुछ इस तरीके से लिखा। ठीक है, तो आप देखते हैं कि जो 10th प्लेस डिजिट होती है ये हमेशा 10, 20, 30, 40 मतलब जिस कॉलम को रिप्रेजेंट कर रही होती है उससे रिलेटेड होती है। क्योंकि ये 10 प्लस है इसलिए इसका 10th डिजिट क्या है, 1 है। क्योंकि ये 20 प्लस है इसलिए इसमें क्या है, आपके 10th डिजिट में 2 है। ये 30 प्लस है इसलिए इसके 10th डिजिट में क्या है, 3 है। ठीक है, तो अगर आप 13 को लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 10 × 1 + 3, इसको 10 × 2 + 5, 10 × 3 + 6, ये 10 × 4 + 7। तो आप क्या देख रहे हैं, हर एक नंबर में 10 से उसके 10th डिजिट को मल्टीप्लाई किया गया और उसकी 1st डिजिट को हमने ऐड कर दिया और हमें हमारा नंबर मिल गया। यहाँ भी देखो 10 × 10th डिजिट 3 और 1st डिजिट 6। ठीक है, तो मेन कहने का मतलब है कि जो 2 डिजिट नंबर लेट किया जाता है वो कैसे होता है, 10 × 10th डिजिट + 1st डिजिट। ठीक है, समझ गए ना, ये 10 क्यों लिया जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम लेट करेंगे तो आपको 2 डिजिट नंबर मिल जाता है। हमेशा आपको जब भी बोलेगा 2 डिजिट नंबर तो आप क्या लेट करेंगे, 10x + y, या फिर आप 10y + x लेंगे। अगर आप 10y + x लेंगे तो आपकी 1st डिजिट x हो जाएगी एंड 10th डिजिट क्या हो जाएगी, y हो जाएगी। ये डिपेंड करता है आप पर, है ना, लेकिन मैं हमेशा 10x + y ही प्रेफर करती हूँ, इसलिए मैंने ये लिखा। ठीक है, चलिए देखिए अब इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं। मोस्टली जो इसके क्वेश्चन होते हैं ना, आपसे क्या कहता है कि इन अ 2 डिजिट नंबर, ऐसा कुछ बोलता है, इन अ 2 डिजिट नंबर सम ऑफ digit be 7 and when the digits of number reversed, then difference of both number be, ये आपका 27, find the क्वेश्चन इस तरीके से बन जाता है। ठीक है, इन अ 2 डिजिट नंबर सम ऑफ डिजिट बी x, ठीक, एंड व्हेन द डिजिट्स ऑफ द नंबर रिवर्स्ड, डिजिट को रिवर्स कर दिया गया, देन डिफरेंस ऑफ बोथ नंबर्स बी 27, फाइंड द नंबर। आपसे बोला कि नंबर फाइंड करो और नंबर कैसा है, 2 डिजिट नंबर है। हम लेट कर लेंगे क्या, लेट
digit number is equal to 10x plus y। अब हमें प्रॉब्लम हो गई कि भाई ये एक्सरसाइज तो वन वेरिएबल की है, यहाँ y मिल गया है, तो क्या करें, हमें y तो लेना नहीं है, हम इसको 10x plus y ना लिखे हम क्या लिख देंगे 10 into 10th place digit plus 1st place। समझे बात को कि हमने नंबर तो 10x plus y लेट कर लिया, लेकिन वहां पर y आ रहा था जो कि अदर वेरिएबल हो गया, और हमारी ये एक्सरसाइज क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। हमें y नहीं चाहिए, हमने उसको लैंग्वेज में लिख दिया। अब लैंग्वेज में लिख दिया तो एक क्वेश्चन फिर अराइज हो गया कि भाई क्या हमेशा ऐसे ही लैंग्वेज में लिखते जाएंगे क्या, इक्वेशन कैसे बनेगी। तो इक्वेशन कब बनेगी, जब हमें वंस प्लेस डिजिट मिल जाए और हमें टेंस प्लेस डिजिट मिल जाए। तो बात आई कि भाई अब ये फाइंड कहाँ से करें, वंस प्लेस डिजिट और टेंस प्लेस डिजिट आए कैसे। तो उसे कहा कि सम ऑफ डिजिट बी 7। डिजिट्स का सम क्या है 7 है। हम लेट कर लेंगे कि लेट फर्स्ट या फर्स्ट डिजिट ना बोल के वंस डिजिट इज इक्वल टू एक्स। वंस प्लेस डिजिट को हमने एक्स लेट कर लिया, तो टेंस डिजिट इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों डिजिट्स का जो एडिशन है वो क्या है 7 है। तो जब एक डिजिट x हो गई तो दूसरी क्या हो जाएगी 7 माइनस एक्स। मैंने कहा कि भाई सृष्टि है, सृष्टि एंड उसका ब्रो है, ठीक है। दोनों की मनी का जो एडिशन है वो 70 रुपीज है। मैंने कह दिया कि इसके ब्रो के 60 रुपीज है। तो सृष्टि के कितने हैं, तो सृष्टि का फाइंड करने के लिए हम क्या करें 70 माइनस 60 कर दें टोटल से। जब ब्रो की मनी माइनस कर देंगे तो सृष्टि की मनी आ जाएगी ना। वही यहाँ पर कि जब दोनों डिजिट्स का एडिशन 7 है, एक डिजिट हमने x सेलेक्ट कर ली है, तो दूसरी फाइंड करने के लिए हम क्या करें 7 से फर्स्ट डिजिट को माइनस कर दें, हमें क्या मिल जाएगी सेकंड डिजिट मिल जाएगी। ओके, अब आपकी इक्वेशन बन जाएगी। कैसे बन जाएगी, यहाँ पर जब आपने पुट किया 10 इंटू टेंस प्लेस, तो टेंस प्लेस डिजिट क्या होगी आपकी 7 माइनस एक्स प्लस वंस क्या लिया था आपने x लिया था। इस तरीके से आपका नंबर क्या बन जा रहा है 10 7 जा 70 माइनस 10x प्लस x मीन्स 70 माइनस 9x। ये आपका क्या बन गया नंबर बन गया। ठीक है, क्लियर है। अभी इसने बोला कि when the digit of the number reversed, डिजिट रिवर्स का मतलब क्या है कि इस बार जैसे 72 है तो डिजिट रिवर्स मतलब 2 इधर आ जाए और 7 इधर हो जाए, मीन्स 27 हो जाए। वंस प्लेस में टेंस प्लेस डिजिट आ जाए और टेंस प्लेस में वंस प्लेस की डिजिट आ जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे देखें, ठीक है, ये आपका नंबर बन गया। अब हम यहां लिख देंगे when digit reversed, और जब डिजिट रिवर्स होती है तो क्या हो जाएगा 10 इंटू वंस प्लेस डिजिट प्लस टेंस प्लेस डिजिट। शॉर्ट में मैं लिख रही हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। ठीक है, देखें जनरल तो नंबर होता है 10 इंटू टेंस प्लेस डिजिट प्लस वंस प्लेस डिजिट, लेकिन डिजिट रिवर्स हो गई है, मींस टेंस प्लेस में क्या आ गया है वंस प्लेस की डिजिट आ गई है, और वंस प्लेस जहां होता है वहां पर क्या आ जाएगा आपका टेंस प्लेस डिजिट आ जाएगा। तो आपका नंबर क्या बन जाएगा 10 इंटू वंस प्लेस आपने क्या लिया था x लिया था, प्लस टेंस प्लेस क्या आया था 7 माइनस एक्स, तो नंबर बन जाएगा 10x प्लस 7 माइनस एक्स। 10x माइनस एक्स मीन्स 9x प्लस 7 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना सभी को। ये थोड़ा सा बड़ा होता है, मुझे बाद में ही बताना चाहिए था, लेकिन समझ लें। ठीक है, तो ये आपको दोनों नंबर्स मिल गए हैं। अब इससे इक्वेशन बनाने के लिए इसने बोला
क्या बोला है, इसने बोला कि when the digits of the number reverse then difference of both numbers be 27। जब ऐसा हुआ तो दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है वो क्या हो गया, 27 हो गया। मीन्स जो बाद में नंबर आया वो क्या है आपका 10x + 7 और ये आपका क्या है 70 - 9x। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल आ गया 27। और ये आपकी क्वेश्चन है, इसने बोला कि जब आप डिजिट रिवर्स करती हैं जो दोनों नंबर आ जाते हैं, मीन्स पहले जो आपको नंबर मिला था डिजिट आप रिवर्स करेंगे तब आपको जो नंबर मिलेगा उसका डिफरेंस क्या हो जा रहा है 27 हो जा रहा है। आपने दोनों नंबर लिखा, उसका डिफरेंस मीन्स होता है माइनस करना, सब्सट्रैक्ट आपने किया 27 की इक्वल कर दिया। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो यही तो आपका नंबर था ना, तो आपको आपका नंबर मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है सभी को। यहाँ मेरे बताने का इंटेंशन सिर्फ इतना था कि आपको अगर 2 डिजिट नंबर बोलता है तो क्या होता है 10 × 10th प्लेस डिजिट प्लस 1st प्लेस डिजिट। ठीक है, हम हमेशा ये लिखेंगे और जब 2 वेरिएबल की क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहां पर हम सिंपली 10x + y लिख पाएंगे, वहां पर फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अभी हमें सिर्फ एक वेरिएबल में लिखना है तो पहले आप लैंग्वेज में लिखेंगे, दोनों डिजिट फाइंड करके यहाँ पर पुट करके आप अपने आंसर्स को निकालेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं एक एक क्वेश्चन में, जैसे जैसे आपको मिलता जाएगा मैं बताती जाऊंगी आपको। देखिए क्वेश्चन क्या है, 5.5 एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगी, आप लोग अपनी बुक खोल लें और उस पर देखते जाएं। क्या कह रहा है, find 2 consecutive natural numbers such that the sum of their squares is 61। चलिए लिख देती हूँ, find 2 consecutive natural numbers such that the sum of their squares is 61। Such that sum of their squares is 61। ठीक है, तो बहुत इजी है। इसने क्या बोला, फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। मैंने आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बताया है, क्या करते हैं हम लेट कर लेंगे, लेट कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर क्या हो जाते हैं x and x + 1। एक मिनट, ट्राई करें तब तक आप लोग, मैं इंक डाल लूं।
हमने क्या लेट कर लिया, आर एक्स एंड एक्स प्लस कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बोलेगा। नेचुरल मीन्स भी वही होता है ना, 1 2 3 एक लाइन से सारे चलते चले जाते हैं। एक्स एंड एक्स प्लस 1 हो गया। अब क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला है, सम ऑफ देयर स्क्वायर। देखिए नंबर तो मैंने लिख लिया, अब हो सकता है कि हमारा आंसर हो, बट प्रॉब्लम क्या है, एक्स नहीं पता मुझे। एक्स तो कोई आंसर नहीं हो सकता ना। अब एक्स की वैल्यू कब आएगी, जब इक्वेशन बनेगी। अब इक्वेशन कैसे बनेगी, जो कंडीशन दी जाएगी। कंडीशन क्या है, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 61। इनके स्क्वायर्स का जो सम है मींस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, ये क्या है 61 है। अब आप इसको सॉल्व करें, आपका आंसर निकालें, फटाक से आंसर बताएं मुझे क्या आएगा। देखिए सो इजी, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 61। इट इज 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 61। स्क्वायर आया तो समझ गया कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मींस सारे टर्म्स एक ही साइड में अरेंज होने चाहिए, इसलिए मैंने 61 को ट्रांसफर कर दिया। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करने से 30 माइनस करने से 1 है ना, 6 5 तो 30 एंड 6 माइनस 5 1, क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। x प्लस 6 माइनस 5 कॉमन x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x प्लस 6 एंड x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। if x plus 6 is equal to 0, so x is equal to minus 6, and if x minus 5 is equal to 0, then x is equal to 5. नंबर्स फाइंड करने थे। आपने अगर x की वैल्यू 5 ले ली तो फर्स्ट नंबर 5 है, सेकंड नंबर x प्लस 1 मीन्स क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर आपने माइनस, अब यहाँ क्या बोला है 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, सो ये ऑप्शन ही कैंसिल हो गया। नेचुरल नंबर मीन्स क्या, starting from 1, and if the started from 1 and minus 6 is क्या होता है before 0 है ना, minus 6 तो 0 से पहले होता है ना, तो ये नेचुरल नंबर की काउंट हो नहीं सकता। आपका आंसर क्या होगा 5। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर इसको हम नहीं लेंगे, हमारा आंसर सिर्फ क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 है आपका फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, चलें देखें, कुछ भी नहीं करना है, बस आपको जैसा जैसा बोले आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है, आगे सॉल्व करना आपने सीख लिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलें देखिए, आप लोगों को इक्वेशन सॉल्व करना तो मैंने बहुत बता दिया ना। आई थिंक अभी जरूरत है आप लोगों को इक्वेशन सॉल्व करने की। मैं क्या करती हूँ, आपकी इक्वेशन फॉर्म करवा देती हूँ, आप लोग सॉल्व करें, जिन भी क्वेश्चंस का आंसर नहीं आएगा तो फिर मैं उसको बता दूंगी। ठीक है, चलें सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड देखिए क्या है, कह रहा है फाइंड 2 consecutive integers such that the sum of their square is 61। ये तो पहले ही वाला क्वेश्चन है, कैसे समझे। इस बार इन्होंने बोल दिया फाइंड 2 consecutive
consecutive integer such that sum of their square is 61। पहले पेन स्टॉप करके आप लोग समझ रहे हैं। आप कहेंगे मैम ये क्वेश्चन तो भी आपने बताया है। बिल्कुल बताया मैंने, बस यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है। इक्वेशन पहले जैसे ही बनेगी। कैसे बनेगी? लेट इंटीजर्स आर x and x plus 1। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव बोलना है ना, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हमेशा ऐसे ही लेट करते हैं, x plus 1 x plus 2 x plus 3 एंड सो ऑन। तो 2 है तो मैंने x और x plus 1 लेट कर लिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिर वही चीज, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 61 मींस x स्क्वायर प्लस x plus 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 61। आप कहेंगे मैम बेवकूफ हो गए क्या बुक वाले, वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया इन्होंने। नहीं, रिपीट नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ। क्या डिफरेंट है देखें। अब आप जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके आंसर्स आए थे x इज इक्वल टू आई थिंक 5 एंड -6 जस्ट अ मिनट। x minus 5 and x plus 6 means x square plus 6x minus 5 x minus 30 minus 30x square। क्या आया था आंसर में? 5 नो। x का आंसर क्या आया था? हम लोगों ने इस इक्वेशन को सॉल्व किया था ना, x क्या आया था? चलिए फिर से कर लेते हैं। क्या आया था आपकी इक्वेशन? क्या बन रही थी? x स्क्वायर प्लस x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। ऐसे जो इक्वेशन बनी थी ना, तो इसको सॉल्व करने से आपका x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 मीन्स x प्लस 6 माइनस 5 x plus 6 is equal to 0, x plus 6 and x minus 5 is equal to 0. It means x is equal to minus 6 and 5. ठीक है, यही आया आंसर। देखें, कंफ्यूज ना हो। आप जब इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो x की जो वैल्यू है वो -6 and 5 आ गई है ना। लेकिन आपका जब उसने प्रीवियस क्वेश्चन दिया था तो उसने कहा था कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर की बात की थी। तो जब कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर की बात की थी और हमें पता था कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं। जब नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट है मीन्स 1 के पहले की वैल्यू को हम नहीं लेंगे ना, वो हमारे आंसर में नहीं हो सकती। तो उस केस में -6 क्या था? 1 से पहले आ रहा है और एटलीस्ट ये तो 0 से भी पहले आ रहा है। ठीक है, बिकॉज ये आपका 1 से पहले आ रहा था इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन के केस में -6 आपका आंसर नहीं था। आपका आंसर, आपका जो फर्स्ट नंबर है वो 5 था और सेकंड नंबर के लिए आपने x plus 1 किया था, 5 plus 1 करके आपका आंसर 6 आ गया था। मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आपके जो आंसर थे वो 5 and 6 थे। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो सेकंड क्वेश्चन में इसने ऐसा तो बोला नहीं है ना कि ये आपका नेचुरल नंबर है। इसने क्या बोला? इंटीजर है। और भाई इंटीजर तो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और इंटीजर तो नेगेटिव भी हो सकते हैं। मींस इस बार x की वैल्यूज दोनों ही हो सकती हैं। इसलिए इस केस में आपके डबल आंसर बनेंगे। जब आप -6 लेंगे तो आपके नंबर्स क्या हो जाएंगे? -6 और x plus 1 करेंगे मीन्स -6 plus 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? -5। इसका मतलब एक पेयर आपका बनेगा -6 -5 का
और जब आप अपना आंसर 5 लेंगे तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा 6, एक भी बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना? डाउट तो नहीं है कोई भी आप लोगों को? समझें, जब उसने इंटीजर बोला है तो उसने बाउंडेशंस खत्म कर दी। इंटीजर आपके पॉजिटिव भी होते हैं, इंटीजर आपके नेगेटिव भी होते हैं, इसलिए हम दोनों ही x की वैल्यू हमारे लिए सुइटेबल होंगी, दोनों ही वैल्यू सुइटेबल होंगी। तो अगर x की वैल्यू हम -6 लेंगे तो x + 1 मतलब सेकेंड जो नंबर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा -5, मतलब फर्स्ट पेयर हमारा -6 -5 बन जाएगा। और अगर हम x की वैल्यू 5 लेंगे तो हमारा दूसरा जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा। मीन सेकेंड आंसरेबल पेयर आपका 5.5,6 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे ना? इस तरीके से क्वेश्चन को पकड़ते हैं कि किस क्वेश्चन के लिए क्या आंसर होगा। नेचुरल बोल दिया मींस माइनस की लिमिट तो खत्म ही हो गई। नेचुरल 1 से स्टार्ट होते हैं, मतलब उससे पहले का अगर कोई आंसर आ रहा है तो वो हमारा आंसर नहीं माना जाएगा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, बाकी अगर उसने बाउंडेशन नहीं दी है तो फिर आप दोनों ही वैल्यूज को अपना आंसर मानेंगे, दोनों के अकॉर्डिंग ही आप आंसर निकालेंगे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। आप सिर्फ एक क्वेश्चन बना के छोड़ देंगे ना हम। देखें, थर्ड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन मींस इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर इज 288, फाइंड द इंटीजर। टू पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स। ठीक है, पॉजिटिव क्या बोला है? प्रोडक्ट of two positive consecutive even integer is equal to 288. पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर। ठीक है, सॉल्यूशन, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर है, पॉजिटिव की बात तो सिर्फ इसलिए बोली है कि आप आंसर क्या पिक करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में इक्वेशन बनाने के लिए उसने बोला कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर, तो आप लेट कर लेंगे, लेट consecutive even integers b क्या लेते हैं x plus 2। ओके ना? मैंने बोला था कि इवन और ऑड दोनों में गैपिंग कितने की लेते हैं? 2 की लेते हैं, मतलब 2 ऐड करते जाते हैं और आपको नंबर्स मिलते जाएंगे। अब इसने बोला प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है? आप लोग जानते हैं, मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो इसने कहा इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो क्या है? 288 है। तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू 288। देखो, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर। तो पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हमने क्या लिए हैं? x प्लस 2। इनका प्रोडक्ट मीन्स इनका मल्टीप्लाई, दैट इज इक्वल टू 288। नाउ सॉल्व दिस, निकालिए आंसर फटाक से। मुझसे पहले आंसर आना चाहिए आपका। चलिए मैं 1 सेकेंड रुक भी जाती हूँ, निकालिए जल्दी से, फास्ट। अभी आपका पेन बहुत तेजी से चलना चाहिए, और अगर आपका तेजी से पेन चल रहा है, गलतियां नहीं हो रही हैं, तो समझ लें कि आपको मैथ आने लगी है। अगर गलतियां हो रही हैं तो और प्रैक्टिस करें थोड़ा।
बताएं, फैक्टर बताएं। मल्टीप्लाई करने से 288, माइनस करने से 2। क्या फैक्टर आ रहे हैं? अगर आपका फैक्टर 18 एंड 16 आ रहा है तो बिल्कुल सही है आप लोग, ठीक है। मैंने कहा था अगर कभी आपकी कांस्टेंट वैल्यू बहुत बड़ी है तो आप क्या कर लेंगे, उसका एलसीएम फाइंड कर लेंगे, और जो भी ये पेयर्स आएंगे इनमें से ही आप अपने दो फैक्टर निकाल सकते हैं। आपको यहाँ माइनस करने से क्या लाना है, 2। मैंने कहा था मल्टीप्लाई को चेक करने की जरूरत नहीं होती, इन सबको मल्टीप्लाई करने से 288 ही आएगा। बस चेक कर ले कि किनको माइनस करने से 2 आ रहा है। तो मैंने क्या किया, पहले इन दोनों को लिया और इसको अलग किया। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 24 3 जा 72, 72 माइनस 4 कभी भी 2 आ नहीं सकता, ठीक है। तो अगर हमें समझें, अगर हमें 2 लाना है, माइनस करने से 2 लाना है, इसका मतलब वो दोनों फैक्टर नियर अबाउट होंगे, मतलब पास पास में होंगे। अगर हमें पास पास में रखना है तो जरूर हमें क्या करना पड़ेगा, काउंट करके अप्रॉक्स हाफ हाफ के टर्म्स में आप रखें इसको। इधर मैंने 3 3 रखा है और 3 ज्यादा होता है 2 के कंपैरिजन में, तो 4 टाइम्स 4 2 अलग कर लिया और इसको अलग कर लिया। अब आप देखते हैं 3 3 9 2 18, 2 2 4 2 8 2 16, 18 माइनस 16 इज इक्वल टू क्या होता है 2, 18 into 16 इज इक्वल टू 288। ऑब्वियस है कि ये होगा ही होगा, चेक करने की कोई जरूरत नहीं। आप इसे सॉल्व करें, दैट इज 18x माइनस 16x माइनस 288 दैट इज इक्वल टू 0। x common, x plus 18, this is minus 16, x plus 18 that is equal to 0. So x is equal to 16 and minus 18. So finally what is our value of x? कौन सी वैल्यू हम पिक करें? उसने बोला है क्लियरली पॉजिटिव। देखो दोनों ही इवन है। 18 इवन मीन्स द नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 2, है ना, जिनको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, जो 2 से कैंसिल हो सकते हैं, इवन होते हैं। दोनों ही इवन है, ठीक है। डिफरेंस है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। उसने बाउंड किया है, आवर आंसर इज पॉजिटिव इवन इंटीजर, सो दिस इज नॉट आवर वैल्यू। आवर वैल्यू इज 16 and first even integer is 16 and second हम इधर लिख लेंगे first positive even integer is equal to x that is equal to 16, second positive even integer is equal to x plus 2 means 16 plus 2 and is equal to 18. ओके, पूरा क्वेश्चन करने के बाद आप आंसर ऐसे हाईलाइट करके इसको एक बॉक्स में करके लिख देंगे तो अच्छा लगेगा एग्जामिनर को ना, क्योंकि एग्जामिनर देखता है ना कि आंसर क्या आ रहा है और कुछ इधर भी देखेगा वो, है ना। तो अगर आपने अच्छे से किया है, उसको सब चीजें समझ में आ रही है, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ प्रॉब्लम रह रही है आप लोगों को इसमें, ठीक है, नहीं है ना। चलें, अभी आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 करके दिखाएं मुझे। क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट। सिर्फ पहले इक्वेशन बना लें, मैं मैच करा दूं, फिर बताएं।
चलें, find two consecutive even natural numbers such that, देखिए सेकेंड का थर्ड पार्ट, find two consecutive even natural numbers such that the sum of their square is 340. The sum of their square is 340. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन में ना. टू consecutive even natural numbers, इवन है ना. नेचुरल नंबर्स तो बाद में देखेंगे, मेन बात क्या है, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स. ठीक है, हम लेट कर लेंगे, लेट टू consecutive even natural numbers are x and x plus 2 according to the question. The sum of their square is 340. Sum of their square, x square, x का स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर, एंड x प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा, x प्लस 2 स्क्वायर. इनका सम इज 340. यही क्वेश्चन, यही क्वेश्चन सबकी बनी होगी. सॉल्व करना पड़ेगा, कर लेंगे आप लोग. ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. इसमें पुट करेंगे तो आपको फर्स्ट नंबर मिल जाएगा, इसमें पुट करेंगे तो आपको सेकंड नंबर मिल जाएगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, द सम ऑफ टू numbers is 9 and the sum of their squares is 41. Is 9 and sum of their squares is 41. Taking one number as x, form an equation in x and solve it to find the numbers. Taking one number as x, form an equation in x, form an equation in x and solve it to find the numbers. And
solve it to find the numbers। देखिए बेवकूफ बना रहे हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन सिर्फ बच्चों को, आप लोगों को डराने के लिए। उनको नहीं पता कि आप लोग बहुत स्मार्ट हो चुके हैं, है ना? अभी स्मार्ट हो गए ना आप लोग। देखें इसमें इन सब इतनी सारी लाइन से कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ the sum of two numbers is 9, sum of two numbers is 9 and sum of their squares is 41, taking one number as x। ठीक है, यहाँ इन्होंने क्या किया, आपको बाउंड कर दिया कि आप जो भी लेट करेंगे वो x ही लेट करेंगे, है ना? अभी तक हम x लेट कर रहे थे, वो हमारी मर्जी पर डिपेंड था, हमारे ऊपर डिपेंड था। हम चाहते तो y ले लेते, हम चाहते तो a ले लेते, हम चाहते तो b ले लेते, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए इसने बोला है हमें नंबर को क्या लेट करना है, x लेट करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन हम लेट कर लेंगे, लेट 1 या फर्स्ट नंबर जो भी आप लिखना चाहें, नंबर इज इक्वल टू x, सो सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 9 माइनस x। दूसरा वेरिएबल ले नहीं सकते क्योंकि हमारी जो एक्सरसाइज चल रही है 1 वेरिएबल में, तो भाई जब दोनों का एडिशन 9 है, एक x है, तो दूसरा ऑब्वियस है कि वो 9 माइनस x ही होगा। ठीक है, हमसे बोला सम ऑफ देयर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देखें इस टाइप की वर्ड प्रॉब्लम में आपको अगर दो कंडीशन है तो जरूर एक कंडीशन आपको वैल्यू फाइंड करने के लिए दी जाएगी और दूसरी कंडीशन जो होगी वो आपको इक्वेशन फॉर्म करने के लिए दी जाएगी। तब इससे आप देखेंगे सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 41, सम ऑफ देयर स्क्वायर मींस x स्क्वायर प्लस 9 माइनस x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 41। आप सॉल्व करके अपना आंसर फाइंड कर लेंगे। फॉर्म एंड इक्वेशन बन गई, इक्वेशन आगे बोला है एंड सॉल्व इट टू फाइंड द नंबर्स। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, यहां रख देंगे आपका फर्स्ट नंबर, इधर रख देंगे आपका सेकंड नंबर। सॉल्व कर लें आप लोग, करके आंसर बताएं क्या है। ठीक है, तो आपके आंसर्स आपको 5 आया और 4 मिल गया। ठीक है, तो 5 के अकॉर्डिंग फर्स्ट नंबर 5, तो सेकंड नंबर 9 माइनस 5 मीन्स क्या हो जाएगा 4, और सेकंड के अकॉर्डिंग अगर आपने 4 लिया है तो 9 माइनस 4 मीन्स क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलो ठीक है, तो आप लोगों ने आंसर देखा। अब ऐसे ही आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग अभी सॉल्व नहीं करेंगे। आप लोग आज का होमवर्क रहेगा कि आप लोग इक्वेशन से फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, जितनी ज्यादा इक्वेशन आप फॉर्म कर सकते हैं आप इक्वेशन फॉर्म करें।
कल मैं सारी क्वेश्चन मैच करवा दूंगी कि आप लोगों की इक्वेशन सही बनी है कि नहीं, क्योंकि कई बार होता है ना कि इक्वेशन तो रॉन्ग होती है लेकिन फिर भी आंसर मैच कर जाता है। लेकिन अगर आपकी इक्वेशन रॉन्ग हो जाएगी, एग्जामिनर सिर्फ इक्वेशन देखेगा कि आपने सही इक्वेशन बनाई कि नहीं बनाई, उसके बाद वो आंसर में जाएगा, है ना। तो मैं कल सारी इक्वेशंस आपकी मैच करवा दूंगी, और जो इक्वेशन आप नहीं भी बना पाएंगे वो भी मैं आपको बना के बता दूंगी, ठीक है। और जिसमें सॉल्व करने की जरूरत होगी वो सॉल्व करके भी मैं बता दूंगी। लेकिन ऑनेस्टली आज आप लोगों को इतना करना है कि इक्वेशन जरूर फॉर्म करना है पढ़ने के बाद में, ठीक है। केयरफुली जैसा जैसा बोलता है बस वैसा ही करते जाए, कुछ डिफरेंट नहीं करना है यहाँ पर। ओके, चलिए, थैंक यू।